हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। कल हम लोगों ने बनाया था मटन का सालन और साथ नान। सारी तबाहियाँ फेर दी हैं जो पिछले 2 माह से मैंने डाइटिंग की है। ये ऊपर नीचे इस तरह के खाने खा खा के ना बड़ा काम ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। सुबह नाश्ते में मैं ये जो रात का सारा कुछ बचा हुआ था मैंने कहा चलने खा लेती हूँ, साथ चाय का कप बनाती हूँ। मेरी बेटी ने ज़िद की थी मेहंदी लगा दो। मेहंदी जितनी देर तक अब ख़त्म नहीं होनी, अब हमारे घर में बस यही सीन चलता रहना है, मेहंदी लगाओ। मुझे भी बड़ा शौक़ था मेहंदी लगाने का, लेकिन जो मेरी कज़न मुझे मेहंदी लगाया करती थी उसने अगर ये मेहंदी देख ली तो उसकी तो रूह कांप जानी है। इतनी निकम्मी मेहंदी मैंने लगाई हुई है। तो कोई बात नहीं, बेटी का शौक़ पूरा करने के लिए कुछ उसके हाथों पे लगाई, कुछ अपने साथ में ये हो रही है। फ्रिज का साफ़ कर रही हूँ मैं। रमज़ान की आमद है, अब तो बिल्कुल करीब है। कुछ मैंने कहा सारे यूट्यूबर्स तैयारियां कर रहे हैं, रोज़ों की तैयारियां, रमज़ान की तैयारियां, चलें हम भी कुछ तैयारियां कर लें। फ्रिज वगैरह साफ़ की थी। ये फ्राइडे वाले दिन मेरे हस्बैंड लेके आए थे ग्रोसरी वगैरह सारा कुछ, और साथ ही उसी शॉप से मिलते हैं मज़ेदार सारे ये समोसे और सीख कबाब, टिक्के, ये सारा कुछ वहाँ से मिलते हैं। शुक्र है अल्लाह का, मिलान में भी कुछ इस तरह के शॉप्स हैं तो बड़ी मज़े के होते हैं इनके। सीख कबाब तो मेरे फेवरेट हैं। समोसे वगैरह तो मुझे इतने ख़ास नहीं पसंद, क्योंकि वो गर्मा गर्म ही खाए जाएँ तो फिर ही अच्छे लगते हैं। लेकिन सीख कबाब ये होता है कि वो गर्म ही होते हैं फाइल के अंदर, तो इतने कुछ जूसी और मज़े के थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जो मलाई बोटी और दूसरी चीज़ें होती हैं वो इतनी ख़ास नहीं पसंद। स्टीम रोस्ट वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन सीख कबाब मुझे ज़्यादा पसंद। अगर कोई मुझे ऑप्शन करे तो मैं कहूँ बस सीख कबाब ही मैं खाऊँगी। ये आ गई थी ग्रोसरी वगैरह, ये सारा कुछ इधर ही रख दिया था जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये रमज़ान की ग्रोसरी आ गई है। ये प्याज हैं और आलू, कुछ इस तरह की सारी चीज़ें थी। बड़ी बड़ी ये जो चीज़ें हैं ये इनको अलग करती हैं। पिछले कितने ही दिनों से मैं देख रही थी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने रोला मचाया हुआ था कि रमज़ान की तैयारी, ग्रोसरी, ये वो। मैंने कहा चले इस दफ़ा हम भी धमाल मचा दें ज़रा। ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है, और इस तरह साथ में दिखाना भी काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप लोगों को भी इस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। ये अजवा खजूर लेके आए हैं, साथ में रोल पट्टी थी जो कि इतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही थी। जो चाइनीज़ वगैरह वाली होती है ना रोल पट्टी, उसके तो इतने शानदार रोल बनते हैं ना, ज़्यादा वाइट होते हैं, और ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इंतग्राले आटा होता है ना वैसे की है। साथ में मैंने ये कंडेंस मिल्क वगैरह के कुछ मंगवाए थे, कुछ मीठा शीठा। मैंने कहा अगर रमज़ान में मूड हुआ तो कुछ उसके लिए कुछ हो जाएंगी चीज़ें। जो शानदार वगैरह साथ में रूह अफ़ज़ा, इस तरह की चीज़ें थी जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सब्ज़ मिर्ची हैं और ये इतनी कोई तीखी होती हैं। अगर इटालियन वगैरह या मार्केट से लें तो वो मीठी होती हैं, जो बड़ी बड़ी सब्ज़ मिर्ची होती हैं वो मीठी होती हैं, और ये जो ग्रोसरी स्टोर से ले इतनी तीखी होती हैं, मुझे तो बड़ी पसंद है। साथ में कुछ ये दालें वगैरह थी और वो भिंडियाँ थी। भिंडियाँ भी काफ़ी फ्रेश आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ महंगी होती हैं। चने की दाल थी और साथ में ये मसर थे जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी मैंने मंगवा लिए थे। मैंने कहा वाइट चावलों के साथ मज़े के लगते हैं, कभी कभी बंदा बना लेता है। स्पाइसेस वगैरह सारे। गोश्त भी मैंने तीनों किस्म का मंगवा लिया था। मैंने कहा आराम से इनके पैकेट वगैरह बना देती हूँ ताकि कम से कम 1-2 वीक तो निकल जाए ना आसानी के साथ। तो कीमा और उसके तो मैं कोफ्ते वगैरह इस तरह आज ही बना दूँगी। पुदीना इतना फ्रेश लग रहा था, इसी के इनके भी मैंने क्यूब्स वगैरह बना के ना इसकी चटनी बना के तो इसको भी फ्रीज़ कर दिया, वो भी आपके साथ नेक्स्ट आगे शेयर करूँगी। कीमे इसके मैंने कोफ्ते बना लिए थे, कुछ ये वाला गोश्त इसके भी पैकेट बना दिए थे, चिकन के भी पैकेट शैकेट बना के वो भी आराम से फ्रीज़ कर लिए थे। और जब चीज़ें उठा रही थी तो मुझे याद आया ये निम्को तो दिखाना याद ही नहीं रही। इतनी मज़े की होती है ना ये वाली निम्को, खट्टी मीठी सी होती है, जैसे ऊपर टाटरी नहीं डाली होती उस तरह की खट्टी मीठी सी होती है, बड़ी मज़े की लगती है ये। अब नेक्स्ट आगे बारी आ जाती है कोफ्तों की तैयारी की। तो कोफ्तों के लिए मैं लेती हूँ प्याज और साथ में सब्ज़ मिर्चें, साथ में अदरक वगैरह, इसे अच्छे से कश कर लिया। साथ में उसके टमाटर डाल दूँगी और कीमे का पानी अच्छे से ड्रेन करेंगे ताकि पानी अंदर ज़्यादा ना हो। अब ये सारा कुछ अच्छे से चॉप हो गया, उसके बाद कीमा डालूँगी, साथ में ही इसके स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो सारा कुछ डाल दूँगी, और ब्रेड साथ में डालूँगी। ब्रेड मैं ज़रूर डालती हूँ, ब्राउन ब्रेड थे घर में तो वो ही मैंने 2 डाल दिए हैं।
साथ में ये सारे स्पाइसेस थे जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करते हैं। मैं जो सूखा धनिया होता है वो ज़्यादा सा डालती हूँ, बड़ा मज़ा आता है उससे। अब मशीन चला दूँगी अच्छे से। बेसन भी मैंने ऐड कर दिया था। बेसन वैसे मोस्टली मैं ऐड तो नहीं करती, क्योंकि ब्रेड क्रम्स डाल लें या ब्रेड डाल दें तो फिर भी उससे भी अच्छे बन जाते हैं, उनकी बाइंडिंग हो जाती है अच्छे से। अब जब कीमा एक साइड पे हो जाए तो उसका मतलब है कि आपका जो आपने मशीन के अंदर डाला है वो रेडी है। और दूसरी बारी अब चला दूँगी। अंडा डाला है उसके साथ ही मैंने, और इसे अच्छे से आटे की तरह गूँध लेना है। और साथ में जो बर्तन वगैरह पड़े होंगे उसको वॉश वगैरह कर लेना है, ताकि जो आपने कीमा मिक्स करके रखा है उस कीमे में जो है अच्छे से वो बाइंड हो जाए सारी चीज़ें। अब धनिए की बारी है। अब इन सारी धनिए पुदीना वगैरह की बारी आ जाएगी। थोड़ा सा धनिया चटनी के साथ डाल के रख दिया था। ये वाले समोसे ये रात के थे अलग से बचे हुए, तो हम लोग वो खा रहे हैं साथ। काफ़ी ज़्यादा थक गई थी काम शाम करने के बाद, फिर मैंने कहा ये बना लेती हूँ चाय, और जो कुछ रात का बचा हुआ है वो खा लेती हूँ। समोसे दोबारा से मैंने ऑयल गर्म करके इसे फिर डीप फ्राई किया था। डीप फ्राई करने से ऐसे ज़्यादा ऑयल हो जाता है इसके अंदर। और कबाब वैसे मैंने गर्म कर लिए थे। ये पुदीने की चटनी के क्यूब्स बना के रख दिए हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।